स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस सामिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एज लॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं। वो हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हम डिस्कस करेंगे, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपके पास गिवन है। वैल्यू आपके पास है 81/16 होल की पावर आपके पास -3/4। अब सबसे पहले इसमें नोटिस करने वाली बात ये है बेटे कि सबसे पहले ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर है इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने वैल्यू को इन्वर्स करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर की जगह आ जाती है। आ जाता है 16/81 होल की पावर 3/4। अब ये माइनस का साइन ख़त्म हो गया, पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी पहले बताया था कि जो आपका मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हिंट ज़रूर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसके जो एक्सपोनेंशियल पावर है उसका डिनोमिनेटर फैक्टर है 4। अब कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 के फैक्टर बनते हैं। तो 2 की पावर 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर 4, इसी तरह 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 होल की पावर 3/4। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली तौर पर हर एक पर पावर अप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये जो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। दैट बिकम्स 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 3 3s are 9, 9 3s are 27। दैट इज़ योर आंसर। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नाउ बेटे अब हम करेंगे इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 3/4 होल की पावर -2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब देखिए, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब भी एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव होगी तो हम अंदर वाली वैल्यूज़ को इन्वर्स करेंगे। अब ये 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/3 होल की पावर 2। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। अब जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आगे वाली वैल्यू को भी हम इन्वर्स करते हैं। ये 4/9 है तो ये 9/4 हो जाएगा होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब सिंपली तौर पर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 4 के ऊपर पावर होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 9 के ऊपर पावर 3 है, 9/4 की होल की पावर क्यूब है तो इसको 3 टाइम राइट करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16/27। अब देखिए ये 2 4s जो हैं ये 2 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 3s are 9 और ये सिंगल 9 से कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाती हैं 9 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4 मल्टीप्लाई 16/27। अभी कटिंग हो जाती है। 4 4s are 16, 9 3s are 27। अभी आ जाता है 9 ओवर 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो 4 1s are 4 हमने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई 4/3 3 1s are 3 3 3s are 9। रिमेनिंग आपके पास बचता है 3/3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ इक्वल टू 12 के। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस या उनके लिए मुश्किल होती हैं तो उसका दूसरा सेकंड मेथड आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि उसके लिए उन्होंने क्या करना है। ये आपके पास आ जाता है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव साइन चेंज करना है। ये एक अनदर मेथड है, ठीक है बेटे। मेथड 2 कर लें आप इसे।
मेथड नंबर 2 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टू चेंज द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर इनटू पॉजिटिव, तो वी हैव टू इन्वर्स द वैल्यूज़ 4/3 होल की पावर 2। डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में 9/4 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसको 2 टाइम एक्सपेंड कर दें, 4 × 4 ओवर 3 × 3 मल्टीप्लाई 9 × 9 × 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ओवर 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई 16/27। अब देखिए 2 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 9 सिंगल 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को कैलकुलेशंस नहीं करनी आती, कटिंग नहीं करना आता, तो आप सिंपली तौर पर पहले तो क्वेश्चन की रिमेनिंग वैल्यूज़ को राइट करेंगे। 9 × 9 ओवर 4 मल्टीप्लाई 16/27 सिंपलेस्ट सा मेथड है। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आपने न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट डाउन करनी है। 9 × 9 मल्टीप्लाई 16 दैट इज़ इक्वल टू, आपके पास वैल्यू शो हो रही है 1296 ओवर हम करेंगे 4 × 27 इट बिकम्स 108। अब सिंपली तौर पर हमने क्या करना है, या तो आप ये फंक्शन भी यूज़ करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म वाला, और चाहें तो आप 1296 डिवाइडेड बाय 108 दैट इज़ इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाता है 12। तो ये आंसर आ जाता है आपका 12। अब चाहें आप लोग मेथड नंबर 1 को फॉलो कर लें, चाहें तो मेथड नंबर 2 को फॉलो कर लें। बोथ आर इजी एंड बोथ आर करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल। तो जिन बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा मैथ में कटिंग का इशू आता है कि उनको कटिंग मेथड समझ नहीं आ रहा, तो ये डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आई होगी। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रिस्पॉन्स ज़रूर पेश। थैंक यू।